सितंबर 13। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है परदेशियों का स्वागत, शेरिडन वॉयसी की ओर से। हमारे पवित्र शास्त्र का भाग जो लिया गया है व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 17 से लेके 20 आयत तक। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वो महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना ही घूस लेता है। वह अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ भी खाना। आज का मुख्य वचन है व्यवस्था विवरण 10:18। वो अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। जैसे ही हजारों यूक्रेनी महिलाएं और बच्चे युद्ध से भागकर बर्लिन के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जर्मन परिवार अपने घरों में शरणार्थियों को शरण देने के लिए अपने हाथों से बने विज्ञापन लेकर खड़े थे। एक में लिखा था 2 लोगों को रख सकते हैं, दूसरे में लिखा था एक बड़ा कमरा उपलब्ध है। एक महिला से ये पूछे जाने पर कि उसने अजनबियों को ऐसा अतिथि सत्कार क्यों दिया, तो उस महिला ने कहा कि उसकी माँ को नाजियों से भागते समय शरण की आवश्यकता पड़ी थी और अब वो भी ऐसी जरूरत में पड़े हुए दूसरे लोगों की मदद करना चाहती थी। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में परमेश्वर इजरायलियों को अपने देश से दूर रहने वालों की देखभाल करने के लिए कहता है। क्यों? क्योंकि वो अनाथों, विधवाओं और परदेशियों का रक्षक है, और क्योंकि इजरायली जानते थे कि इस तरह के असुरक्षित और खतरनाक हालातों में होने से क्या महसूस होता है, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। सहानुभूति उनकी देखभाल को प्रेरित करने के लिए थी, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जब सारपत की विधवा ने परदेशी एलिया का अपने घर में स्वागत किया तो वो आशीषित हुई, ठीक वैसे ही जैसे इब्राहिम को 3 परदेशी आगंतुकों ने आशीष दी थी। परमेश्वर अक्सर मेहमानदारी का उपयोग मेजबान को आशीर्वाद देने के लिए करते हैं, केवल मेहमान को ही नहीं। अपने घर में अजनबियों का स्वागत करना कठिन है, पर हो सकता है कि वे जर्मन परिवार वास्तविक लाभार्थी हैं। जब हम भी परमेश्वर की सहानुभूति के साथ कमजोरों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, तो हम उन वरदानों से चकित हो सकते हैं जो वो हमें उनके द्वारा देता है। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर विधवाओं, अनाथों और शरणार्थियों की इतनी परवाह क्यों करता है? आप इस सप्ताह एक कमजोर परदेशी का स्वागत कैसे कर सकते हैं? प्रिय परमेश्वर, विधवा, अनाथ और कमजोर लोगों की देखभाल करने के लिए मुझे अपने जितना बड़ा दिल दें। आमीन।